हाँ तो नमस्कार दोस्तों, हमारे जेसीडी क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक लेकर के आ गया हूँ आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में आने की बहुत 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो फाइनली इस क्वेश्चन को हम आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को हम अंतर है उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको अंतर पूर्ण रूप से याद करेंगे। ठीक है, तैयार करेंगे इसको। आपको इसी वीडियो के अंतर्गत ही याद करना है क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं देना है और फटाक से आंसर तैयार करना ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों का आंसर आपको स्पष्ट रूप से पता हो। ठीक है, तो चलते हैं फाइनली अपन क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी के लिए है और क्लास 9th 11th 10th है ना, आदि क्लास के लिए 9वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए सभी क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 100% चांसेस हैं कि फिर भूल कर भी ये ना सोचिए कि पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, फाइनली आपको इसको तैयार करना ही है, तो आप पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलते अपन अंतर पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो पहले संचारी भाव अपन ने और दूसरे कॉलम में लिख लिया अपन स्थायी भाव। ठीक है, इनमें दोनों पे अपने को अंतर देना है। ठीक है, क्या 5 अंतर देना है? आपसे 2 पूछता है तो आप 2, ये 2 पूछ रहा है 2 नंबर का तो 3 अंतर दें। फिलहाल अगर 4 नंबर का पूछ रहा है तो आप 5 अंतर दें। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, और मैंने 2 कॉलम में लिख लिया, संचारी भाव इधर स्थायी भाव। ठीक है, पहला पे लिख लिया अपन संचारी भाव की संख्या 33 मानी। जी हाँ दोस्तों, संचारी भाव की संख्या क्या होती है? 33 मानी जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संचारी भाव संख्या कितनी होती है, तो फाइनली आंसर क्या होगा आपका 33 होगा। ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड कॉलम में मैंने लिखा है इनकी संख्या केवल 10 होती है, मतलब स्थायी भाव की संख्या 10 होती है। ठीक है, फर्स्ट अंतर अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड अंतर में आते हैं, तो सेकंड अंतर क्या कहता है, ये स्थायी भाव के अंग हैं। ठीक है, जो संचारी भाव है वो स्थायी भाव के अंग कहलाते हैं, ये अंग हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड देखते हैं, ये संचारी भाव के अंग नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो स्थायी संचारी भाव है वो स्थायी भाव के अंग कहलाते हैं, लेकिन जो संचारी भाव है, ठीक है, जो स्थायी भाव है वो संचारी भाव के अंग नहीं कहलाते। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नंबर थर्ड नंबर अपना आता है कि एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक रस होता है, ठीक है, उसमें कई प्रकार के संचारी भाव उत्पन्न होते या पाए जाते हैं। ठीक है, लिखिए देखिए नेक्स्ट कॉलम में क्या है, एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रस होता है उसका एक ही स्थायी भाव होता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना ही करना है। ठीक है, चौथे नंबर में देखते हैं, ये मतलब संचारी भाव आते जाते रहते हैं। मतलब संचारी भाव सिंपल है कि ये किसकी तरफ समान होते हैं, बुलबुले की समान होते हैं। बुलबुला जैसे होता है, आता है और खत्म हो जाता है, उसी प्रकार संचारी भाव आते जाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आते जाते रहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव बल्कि संचारी भाव की तरह नहीं होता, मतलब स्थायी भाव की स्थायी रूप से होता है, स्थायी तो स्थायी। ठीक, फाइनली स्थायी के नाम से इसको समझ में आता है कि स्थायी भाव होता है। ठीक है, जो अपना पांचवा बच रहा है, पांचवा उसको देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट अपना क्या है, ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं। मतलब जो स्थायी भाव होता है उसको जो उसका मतलब अर्थ उत्पन्न करने में ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब जागरण में उसको सचेत करने में ये मतलब ये सहायता करते हैं। कौन? संचारी भाव। नेक्स्ट में क्या है, स्थायी भाव संचारी भाव को नहीं जागरण करते। मतलब जो स्थायी भाव होते हैं वो नहीं बताते कि ये संचारी भाव है, लेकिन जो संचारी भाव है वो बताते हैं कि ये स्थायी भाव है। ठीक है, फाइनली आप इसको 5 पॉइंट तक देख लिए। एक बार फटाफट आपको पढ़ा के बता देता हूँ यहाँ से, और ठीक फाइनली आप इसको तैयार करना ही करना है, आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और फाइनली आप इसको तैयार कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में अपना क्या है, संचारी भाव की संख्या 33 है। तो सेकंड में अपना क्या है, इनकी संख्या केवल 10 है। ठीक है, थर्ड में ये स्थायी भाव के अंग हैं। ठीक है, मतलब और ये क्या है, ये संचारी भाव के अंग नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो रस होता है अपना, रस 10 प्रकार के होते हैं ना। ठीक है, तो रस में कई संचारी भाव ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ, ठीक है, और एक रस में स्थायी भाव एक ही होता है। जी हाँ, तो जैसे आप रति क्रोध का ले लीजिए, रति। ठीक है, शांति श्रृंगार का रति हो गया। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार का रति मतलब एक ही स्थायी भाव उसका है। ठीक है, और चौथा ये आते जाते रहते हैं, मतलब बुलबुले के समान होते हैं, और ये स्थायी भाव संचारी भाव नहीं होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप। पांचवा है, ये स्थायी भाव के जागरण में सहायक होते हैं। ठीक है, फाइनली मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, स्थायी भाव के संचारी भाव में जागरण नहीं होते हैं। तो आप चाहे तो फटाफट स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ताकि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसको याद करना ही करना है फाइनली। ठीक है, तब तक कि मिलते हैं अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि इसी तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। पर डे वीडियो अपलोड करता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन आपके लिए हर सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, फाइनली आप इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पे नए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि मैं वहां पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपके पेपर संबंधी कि पेपर कब होंगे, प्री बोर्ड टाइम टेबल कब आएगा, तो फाइनली मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करता हूँ। ठीक, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो फाइनली आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है दोनों का।
तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।